आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसका 10 से। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, उसका 10 से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ। जब फिरौन निकट आया, तब इज़राइलियों ने आँख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इज़राइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हम सब से यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यह बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। तो यहाँ पे इस वर्ष में मतलब इसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे का आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा है इस अध्याय में कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो मिस्र देश से सब चीज़ परमेश्वर के प्लान के मुताबिक हर एक चीज़ जो उनको कहा गया वो करते हुए वो आगे बढ़ गए और मिस्र से निकलकर अब वो लाल समुद्र के पास आके खड़े हैं और वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आगे कहाँ जाना है ऐसा करके। तभी वो देखते हैं कि पीछे से मिस्री जो है, फिरौन जो है, वो पीछा करते हुए आ रहा है कि उन सबको मार डाले, वापस ले जाए अपने मिस्र में। बाकी यहाँ पे तब हम देखते हैं कि जो इज़राइली हैं वो यहोवा की दुहाई देकर मूसा से कहने लगते हैं, जैसे हम लोग करते हैं कि हे परमेश्वर, आपने ये हमारे साथ क्यों किया। हम परमेश्वर की दुहाई देकर अपने पास्टर से, अपने दोस्तों से, अपने यार से, अपने भाई बंधुओं से कहने लगते हैं कि यार ऐसा क्यों है कि हमारे पास नहीं है, ऐसा क्यों है कि ऐसा मतलब इस चीज़ को हम सब समझ सकते हैं कि जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यही बोलते हैं कि ऐसा क्यों है कि यार मेरे पास नहीं है, उसके पास है। अरे यार उसके पास है, मेरे पास ये नहीं है, प्रभु उसी को क्यों देता है। कि इस तरीके से हम लोग कई बारी अपने आप से ही, अपने आप में कई बारी हम अपने बड़े लोगों से, अपने सीनियर्स से हमें पूछने लग जाते हैं कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम अपने मतलब कई तरीके से, कोई भी सिचुएशन हो सकता है हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे बीमारी हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, या इस तरीके की कई चीज़ें हैं जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में हमको बड़ी लगती हैं। और कई बारी हम ये बोलने लगते हैं कि इससे बेहतर तो हमारा पहले का सिचुएशन था, कम से कम अच्छे से थे, इस समय में हम अच्छे से रह जाते थे, हमारा जो पहले का सिचुएशन था उसमें हम आराम से थे, ऐसा करके हमने गलती कर दी क्या, हम आगे बढ़ के गलती कर दिए क्या। पर और ये चीज़ हमको कई बारी ना परेशान कर देती है कि यार हम आगे बढ़ तो गए हैं, परमेश्वर ने बोला हम आगे बढ़ गए, अब ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये इससे अच्छा तो हम पीछे ही रहते। इस तरीके का भी कई बारी सोच आ जाता है। लेकिन मैं आप लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा मूसा के एक स्टेटमेंट पे, जो वो बोलते हैं इससे पहले कि उपाय हो, इससे पहले कि उपाय परमेश्वर करता, वो मूसा ने कहा, 13वें वचन से हम पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े होकर, ठीक है, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो आज के दिन में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सिचुएशंस को देख के हमको डील नहीं करना चाहिए। अपने सिचुएशंस में आके हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसा ही होना था या इसमें हमको आके बहुत प्रॉब्लम हो गया। अगर परमेश्वर के सानिध्य में आप हैं,
मसीह में होकर हम चलते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। तुम आज जिस बीमारी को देखते हो उसे फिर कभी ना देखोगे। तुम आज जिस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हो तुम उसको फिर कभी ना देखोगे। आज तुम जिस रीति से जी रहे हो ऐसी रीति से आगे कभी ना जियोगे, परंतु परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। बस शांति के साथ उनका उस चीज का इंतजार करो। और इसके बाद का जो स्टेटमेंट जो परमेश्वर ने बाइबल में दिया है वो बहुत खूबसूरत है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? यानी परमेश्वर भी बोल रहा है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रहा है। सच में मतलब सच में हम विश्वासियों के जीवन में ऐसा है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया हमारे लिए, अपना शरीर त्याग दिया ताकि हम चंगे हो जाएं। हम चंगाई के लिए रोते रहते हैं, उन्होंने अपना चंगाई के लिए अपना शरीर दे दिया। उन्होंने अपना आखिरी बूंद लहू तक बहा दिया। उन्होंने पवित्र आत्मा भेज दिया। हमको उनसे सीखने के बजाय हम क्वेश्चनिंग में फंस जाते हैं। और सच में मैं यही कहूँगा कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। सच में मैं बोलूँगा कि घबराइए मत, बस परमेश्वर की ओर निहारते रहिए। परमेश्वर को पूछिए, पवित्र आत्मा को कहिए कि लीड करिए। और जब आप हाथ बढ़ाओगे और जब आप आगे बढ़ोगे तब ये होगा। 21वें पद में कहता है कि तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के 2 भाग करके जल को ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच में सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच ठीक है स्थल ही स्थल पार होकर चले गए। यानी कि जब आप अपना हाथ बढ़ाओगे, जब आप अपना स्टेप बढ़ाओगे तो परमेश्वर ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप उस परेशानी के बीचों बीच, आप उस प्रॉब्लम के बीचों बीच, मैं ये कहूँगा कि वो प्रॉब्लम आपके अगल बगल दीवार बन के खड़े हो जाएंगे आपके सेफ्टी के लिए, और आप उस बीच उसके थ्रू होके निकल जाएंगे। और परमेश्वर जो है, और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाएगी इस ऐसे सिचुएशन से। सच में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही हैं और आएंगे ही। और सच में परमेश्वर जो है, मैं ये कहूँगा कि सच में परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है और इतना प्रेमी है कि हमारे हाथ बढ़ाने तक से वो हर एक कार्य को पूरा करता है। एनोस भैया का ये उदाहरण मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शब्दों में सामर्थ है, और सच में हमारे शब्दों में, हमारे आगे बढ़ने में, हमारे मूव ऑन में परमेश्वर जो है हमारे द्वारा मूव करते हैं, हमारे द्वारा आगे बढ़ते हैं। और उनके गाइडेंस में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चाहे लाल समुद्र कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे पानी की कमी क्यों ना हो, वो एक छोटे से पेड़ के द्वारा उस पानी को मीठा कर सकता है। जब आप भूखे हो तो वो बटेरों की लाइन लगा सकता है, इतने बटेर खा सकते हैं, इतना मन्ना खा सकते हैं कि आप की छकते तक आप उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। आप जब तक नहीं बोलोगे कि प्रभु बस अब हो गया, अब मेरे को नहीं चाहिए, तब तक परमेश्वर आपको देता रहेगा। और आज के इस वचन को मैं अभी इस बात से मैं समाप्त करूंगा फिर से कि डरो मत, खड़े रहो और खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।